हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सॉरी फॉर दैट कि मैंने न्यूज़ स्टोरी को अपडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले लिया। बट द रीज़न बिहाइंड दिस कि मैं थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट जो थी वो लाना चाहती थी, और स्टोरी मैं खुद लिखने वाली हूँ या खुद सुनाने वाली हूँ। तो मुझे बना बनाया कंटेंट कहीं मतलब मिला नहीं है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। और मैं चाहती थी कि मैं एक हिस्टोरिकल स्टोरी लाऊँ जो लाइक एज अनटेम्ड हो, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत बीच में ना, थोड़ा बहुत तो क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं चेंजेस करने वाली हूँ। होप कि आपको जो है वो अच्छी लगेगी। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट या काफ़ी छोटा पार्ट जो है वो अपडेट करूँगी। अगर आपको जो है अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई नो कि इस टाइम पे मैं आपके कमेंट्स जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज ड्यू टू माई शेड्यूल मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं सबके कमेंट जो है वो रीड करूँगी, अच्छे से सबको रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप मतलब 1000 तक जो है वो लाइक पहुंचा दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप 1000 से अबव जो है वो व्यूज़ तो पहुंचा दीजिए। और 500-600 लाइक, यार इतना तो मतलब एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। चलिए, हिस्टोरिकल है, न्यू स्टोरी है, होप कि आपको जो है वो अच्छी लगेगी। तो बहुत ज़्यादा अभी बकवास जो है मैंने कर दी है, तो चलिए फिर ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम आज की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम हमारा होने वाला है इन लव विद डेमॉन। आप डेमॉन वर्ड सुन के आप समझ ही गए होंगे कि इसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा जो है वो होने वाला है, लेकिन चलिए फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो चलिए स्टोरी की ब्रीफिंग जो है मैं आपको दे देती हूँ थोड़ी बहुत, बाकी आगे आगे जो है वो पता लगता रहेगा कि कौन कौन से नए कैरेक्टर आते हैं, कौन जाते हैं। हमारी जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो हमारा होगा ऑलवेज गुसु क्लैन। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनटेम्ड में कितने ज़्यादा क्लैन थे। तो उनमें से उस टाइम अनटेम्ड में जो सबसे बड़ा क्लैन था वो जिन क्लैन था, लेकिन मेरी स्टोरी में सबसे बड़ा क्लैन जो है वो गुसु क्लैन होने वाला है। द रीज़न बिहाइंड दिस कि जो हमारा गुसु क्लैन है ना, उनके पास एक अलग से अनोखी एक शक्तियाँ हैं उनके पास। लाइक उनको सभी एक गॉड का दर्जा देते हैं। तो इनमें जो एलान क्यूरैन है वो उस क्लैन के जो है वो लीडर हैं, और जो एक ड्रैगन है और एक हेड अल्फा है। उसके बाद उनकी वाइफ लानी जो एक ओमेगा है, और थ्री टेल जो है वो फॉक्स है। उसके बाद उनके बड़े बेटे लांसिचैन जो 5 टेल फॉक्स हैं और एक ओमेगा है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और रहे लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट हमारे लांचान जो एक डोमिनेंट अल्फा है और हमारे रेनबो ड्रैगन है। तो अब देखना ये है कि कौन हमारे इस क्यूट से डेमोन के साथ जो है ना वो प्यार में पड़ जाता है और कैसे पड़ता है। सेकेंड साइड हमारे पास आता है हमारा जिन क्लैन। जिन क्लैन वही हमारे जिन ग्वांग्याओ, जिन जिशुन, जिन रुलान एंड सो ऑन। एंड हमारा नेक्स्ट क्लैन इज आर जियांग क्लैन। तो जियांग क्लैन में हमारे जियांग फैमियान, मैडम यू, जियांग चंग, यानली एंड हमारा क्यूट सा वीवूशियन। यहाँ जो हमारा वीवूशियन है ना, उसकी हिस्ट्री किसी को नहीं पता है। वो अडॉप्टेड सन है जियांग क्लैन का, लेकिन उसके पास के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, बिकॉज जो जियांग फैमियान है उन्हें भी नहीं पता था कि उनका जो फ्रेंड है उसका बैकग्राउंड क्या था, बिकॉज उनके फ्रेंड ने उसे कभी भी अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया था। लेकिन हाँ, उनके फ्रेंड ने मरते बार अपने फ्रेंड जो हमारे जियांग फैमियान थे उन्हें ये बताया था कि जैसे ही वीवूशियन जो है वो 18 साल का हो जाएगा तो उसे जो है वो गुसु क्लैन में जो है वो भेज देना। तो अब इतनी सी ब्रीफिंग जो है वो काफ़ी हो गई आई थिंक। तो चलिए हम स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग जो है हमें वो घुसु क्लैन से जो है वो दिखाई जाती है, जहाँ पे तो घुसु में जो है वो बहुत ज़्यादा तैयारियां जो थी वो चल रही थी, बिकॉज हर क्लैन से कोई ना कोई जो था वो सेशन के लिए जो था वहाँ आने वाला था। हमारा गुसु क्लैन जो था वो सबसे ज़्यादा हेड क्लैन था, उसके बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन थे। लेकिन जो गुसु के दो आगे राजकुमार थे ना, वो उन रूल रेगुलेशंस को जो है वो कभी भी फॉलो नहीं करते थे। लेकिन स्टिल उनका जो नेचर था ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। जो हमारे लांसिचैन थे उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, वो सबसे हंस के बात करते थे। वो थे तो एक ओमेगा, लेकिन वो एक अल्फ़ा से ज़्यादा जो थे वो अपने में पावर रखा करते थे। वो किसी भी अल्फ़ा को जो थे वो ईजिली हरा सकते थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारा लांचान था वो पर्सनली तो बहुत ज़्यादा नॉटी था, लेकिन जैसे ही बात उसके आउटसाइडर फेस की आती तो वो इतना ज़्यादा कोल्ड था कि मतलब गुस्सू
क्या मतलब बाहर वाले भी जितने भी क्लैंस थे उनमें सिर्फ एक ही अफवाह जो थी वो उड़ी रहती थी कि गुस्सू क्लैन का जो छोटा प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, उसे किसी के ऊपर दया नहीं आती, वो किसी के साथ प्यार में नहीं पड़ सकता और उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा घमंड है। लेकिन यहाँ जो अभी हमारे लांसिशैन हैं वो 18 साल के हैं और उन्हें जस्ट ही अभी अपनी शक्तियों का जो है वो पता लगा है और उसकी मॉम उसके डैड जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि उनका जो ओमेगा सन है वो एक 5 टेल क्यूट सी फॉक्स है। लेकिन वहीं अभी जो हमारा लान जान है वो अपने ब्रदर लांसिशैन से जो है वो थोड़ा बहुत जेलस जो है वो फील कर रहा है, बिकॉज उसे भी जानना है कि उसका हिडन जो शक्ति है ना वो क्या चीज़ है। लेकिन अभी तक उसे अपने हिडन पावर के बारे में पता नहीं लग पाया है, जिसकी वजह से वो एक कमरे में बैठ के जो था वो रो रहा था। इतने में ही उसके रूम पे जो है वो नॉक होता है और वो जो है वो रोते रोते जो है वो दरवाज़ा खोलता है। तभी उसकी मॉम लान ई जो है वो अंदर आती है। हमारे लांजान को जो है वो अपने पास बुलाती है, उसका फेस पकड़ती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उससे कहती है कि मेरा बेटा क्यों अपसेट है। तभी जो हमारा लांजान है वो सिसकियाँ लेते हुए उससे कहता है कि मम्मा मम्मा ब्रदर भैया गगो। अभी जो लान ई थी वो समझ चुकी थी कि अभी अगर जान जो है वो अगर इतना ज़्यादा रो रहा है तो वो अपने भाई मतलब अगर वो भाई भाई कर रहा है ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तभी जो हमारी लान ई है वो लानजान से कहती है कि लंजा मेरा बच्चा अच्छे से बताओ ना क्या बात है। तभी जो हमारा लान वांगची होता है वो अपनी मॉम से कहता है कि मम्मा गगो के पास उसका अपना पावर आ गया, मेरा पावर कब आएगा। तभी जो हमारी लान ई होती है ना वो वांगची के फोरहेड पे किस करते हुए उसे कहती है कि बहुत जल्द तुम्हारा पावर जो है वो तुम्हारे पास आएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी मॉम को कहता है मॉम सच। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ पता है तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्रिंस या प्रिंसेस आएगी, जैसे ही वो तुम्हारे पास आएगी ना तो देखना तुम्हारी जो पावर है ना वो खुद ब खुद जो है वो ओपन होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे एक रीज़न है कि क्यों जो हमारा वांगजी है उसकी पावर किसी स्पेशल पर्सन के आने से जो है वो स्टार्ट होगी, बिकॉज यहाँ जो हमारा वांगजी है वो एक डोमिनेंट अल्फा है, ऊपर से वो एक रेनबो ड्रैगन है। तो जो रेनबो ड्रैगन की पावर होती है ना वो इजीली कि बचपन से ही जो होती है उसे अवेलेबल होती है। लेकिन जैसे ही हमारे वांगची का जो जन्म हुआ था तो वहीं एक जो फॉर्चूनर टेलर थे उन्होंने जो था लान क्यूरेन और लान ई को बताया था कि लान वांगची की पावर का कनेक्शन जो है वो उसके फ्यूचर पार्टनर से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसका फ्यूचर पार्टनर जो है वो इसके करीब आएगा इसकी पावर जो है वो खुद ब खुद जो है वो ओपन हो जाएगी और इन दोनों के करीब आने की वजह से इसके पार्टनर की जो ओन पावर होगी वो भी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे लान क्यूरेन थे वो उस टाइम से लेके अब तक जो थे वो हर साल जो थे वहाँ पे जो थे वो लेक्चर्स जो थे वो स्टार्ट किया करते थे। सभी क्लास के जो थे मेन डिसिपल्स मेन हेड उनके बच्चे जो थे उन्हें बुलाया करते थे, उन्हें जो थे वो स्टडी करवाया करते थे। और इनका पीछे का रीज़न ये था कि ताकि वो ये जान सके कि जान का जो है वो होने वाला फ्यूचर पार्टनर जो है वो कौन है। लेकिन अब तक 15 सालों में ऐसा कोई भी उन्हें जो था वो नहीं मिला था। लेकिन इस बार जो हमारा लांसिशैन था और जो हमारा लान वांगची था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो थे अपनी क्लासेस में जो थे वो ले रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इस समय उनके जो थे वो न्यू फ्रेंड्स आएंगे, वो न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे, हर किसी से बात करेंगे। और ये देखने के बाद जो हमारी लान ई और लान क्यूरेन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जो थे वो खुश थे कि उनके दोनों बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा खुश हैं। यहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जियांग क्लैन में जो हमारी मैडम यू और जियांग फेमियान थे वो भी अपने तीनों बच्चों को जो थे वो डांटते हुए कह रहे थे कि जल्दी करो तुम्हें लेट हो जाएगा। तभी मैडम यू जो होती है वो विभूषण के पास आती है, उसके बैक हेड पे एक टैप करते हुए कहती है कि विभूषण तुम कितना ज़्यादा लेट लतीफ़ हो, तुम सबसे ज़्यादा लेट जो है वो तैयार होते हो, अभी तक तुमने अपने कपड़े भी पैक नहीं किए हैं। तो गाइस यहाँ जो मैडम यू है वो विभूषण को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है, क्योंकि यहाँ इस स्टोरी में जो हमारे विभूषण की मदर थी ना वो मैंने मैडम यू की सिस्टर बना दी है, बिकॉज उनकी डेथ तो हो चुकी है तो वो आने वाले तो है नहीं आगे। तो इसलिए वो अपनी सिस्टर के बेटे से जो थी वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार जो थी वो क्या करती थी। यहाँ जो हमारे जियांग फेमियान हैं वो जब मैडम यू को ये करते हुए देखते हैं तो वो हंसते हैं और वो उससे कहते हैं कि यू तुम्हारे 2 बच्चे और भी हैं। तभी जो हमारी मैडम यू है वो उसको कहती है जियांग फेमियान को कहती हैं कि जामफू मेरे
2 बच्चे जो है ना वो अपनी ज़िम्मेवारियाँ जो है ना वो बखूबी जानते हैं, लेकिन यहाँ ये जो मेरा तीसरा बच्चा है ना ये इतना ज़्यादा नॉटी है, इतनी ज़्यादा हरकतें करता रहता है कि अपनी ज़िम्मेवारियों को जो है वो भूल जाता है। तो गाइज़ यहाँ जो हमारी यांगली है वो एक ओमेगा है, जो हमारा जंक्षा है वो एक अल्फ़ा है, और जो हमारा फ्यूशन है वो बेक्यूट सा ओमेगा है। जैसे ही वो तीनों जो हैं वो रेडी हो जाते हैं, तो जो हमारे जंग जियांग फेंगयान थे वो उन्हें कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें जो है वो तालाब तक जो है वो छोड़ आता हूँ, इसके आगे का सफ़र जो है वो तुम्हें कुछ डिसिपल्स के साथ जो है वो तय करना है। मैंने वहाँ के लिए तुम्हारा लेटर जो है वो पहुँचा दिया है, तुम कुछ दिनों में वहाँ जो है वो पहुँच जाओगे। अच्छे से स्टडी करना, वहाँ जाके कुछ भी शरारतें मत करना, मुझे तुम तीनों की जो है कोई भी कंप्लेंट नहीं चाहिए। जब वो तीनों बच्चे जो हैं वो ये सुनते हैं तो वो पहले अपनी मदर को जो है वो हग करते हैं, फिर अपने फादर को जो है वो हग करते हैं, और यहाँ से जाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैडम यू की आंखों में जो थे वो आंसू थे, बिकॉज आज तक उनके बच्चे कभी भी उनसे दूर नहीं गए थे, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन स्टिल जो हमारे फेंग मियान थे वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों में ये जो है वो वापस आ जाएंगे। तब जो मैडम यू है वो उन्हें कहती है कि कैसे जांफू, हमारे बच्चे पूरे 6 महीने के लिए जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं वो इनकी केयर करेंगे या नहीं करेंगे। तभी जो फेंग मियान है वो यू को जो है वो दिलासा देते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि जो लान क्यूरन है वो अपने बच्चों की तरह हमारे बच्चों का भी ख्याल रखेंगे। तभी जो मैडम यू है वो अपने हस्बैंड की बातों पे जो है वो नोट करती है और तालाब तक अपने हस्बैंड के साथ जो है उनको छोड़ने के लिए चली जाती है। तालाब के पास वो अगेन से उन तीनों बच्चों को जो है वो हक करती हैं, उनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा स्नैक्स देती हैं, पीने के लिए पानी देती हैं, और स्पेशली अपने बेटे चंचा और विभूषण से कहती है कि वहाँ जाके कुछ शरारत मत करना और अपनी बहन को जो है वो तंग मत करना। तभी वो दोनों जो हैं वो अपनी मदर की बातों पे जो है वो नोट करते हैं, वहाँ से अपने मदर और फादर को बाय करके जो है वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्लैन हमारे पास आता है हमारा नाई क्लैन। तो नाई क्लैन से हमारा नया सेंट जो था वो गुसू में जो था वो स्टडी करने के लिए आ रहा था, बिकॉज वो वहाँ का सेकंड प्रिंस था। उसके मदर फादर जो थे वो बचपन में ही गुजर गए थे, और अभी उसका बिग ब्रदर जो था नाई क्लैन का जो था वो हेड था। जिन क्लैन से हमारे पास उनका हेड अल्फा जिन जिशन और उनकी डॉटर जो थी मिया मिया जो थी वो स्टडी के लिए जो थी वो आ रही थी। और एज यूजुअल जो हमारा वैन क्लैन है वो यहाँ पे भी ट्रबल मेकर जो है वो रहेगा, और एट लास्ट वो अपना अस्तित्व जो है वो खो के ही मानेगा। तो वहाँ से कोई आने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि वो जबरदस्ती किसको वहाँ इन्वेट करते हैं। तो गाइस आज का चैप्टर जो है वो यहीं फिनिश करती हूँ। होप कि आपको आज का चैप्टर जो है वो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का जो है वो वेट करूँगी। आप प्लीज़ मुझे ये पक्का बताइएगा कि आपको अनटेम्ड इस वर्जन में सुनना है या नहीं सुनना है। अगर नहीं सुनना होगा तो मैं स्टोरी जो है वो स्टॉप कर दूँगी, और अगर सुनना होगा तो मैं आगे जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं फिनिश करते हुए अपने बकवक को मैं आपको बाय कहती हूँ। बाय। लास्ट में एक बात और कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।